बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत से ममालिक में ख़वातीन को मर्दों के साथ बराबरी की बुनियाद पर फ़ौज में खिदमात सरअंजाम देने का मौका फ़राहम किया जाता है। ये एक तवील अरसे से होता आ रहा है, किसी के लिए हैरान कुन नहीं है। जहाँ तक फ़ौज में बराबरी का ताल्लुक़ है, नॉर्वे इसे बिल्कुल नई सतह पर ले गया है। नॉर्वे में ख़वातीन और मर्द न सिर्फ मिलकर खिदमात सरअंजाम देते हैं, बल्कि बैरकों में एक साथ रहते और सोते हैं। ये गैर मामूली नहीं माना जा रहा है। और इसके अलावा नॉर्वे में तजर्बे से पहले बहुत सी रियासतों में फ़ौजी दस्तों की अक्सरियत के लिए ये काबिल कबूल तरीका है। सीनियर फ़ौजी हुक्काम का ये ख्याल है कि एक साथ रहने से नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होगा। नॉर्वे पहला नेटिव मुल्क है जिसने मर्दों और औरतों दोनों के लिए भर्ती को लाजमी करार दिया है। इसकी तफसील इस हकीकत से की जा सकती है कि नॉर्वे एक छोटा मुल्क है जिसका बर्थ रेट बहुत कम है। मुल्क में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए फ़ौजी खिदमात के लिए ख़वातीन को भर्ती करना इसके तमाम तर आज़ादी के लिए मंतकी मालूम होता है। नॉर्वे की हुकूमत मुल्की दिफा को मजबूत बनाने को अपनी अव्वलीन तरजीहात में से एक समझती है। अगर हम आदाद व शुमार पर नज़र डालें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पर सिटीज़न फ़ौजी अखराजात के लिहाज से स्कैंडिनेवियन मुल्क दूसरे नंबर पर है। नॉर्वे में 18 से 44 साल की उम्र की ख़वातीन को भर्ती किया जाता है। नॉर्वे में आम तौर पर यह माना जाता है कि हर आदमी को कम अज़ कम एक सर्दी फ़ौज में ज़रूर गुजारनी चाहिए। नॉर्वे ख़वातीन के लिए फ़ौजी खिदमात को लाजम करार देने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। बाकी 3 ममालिक में इसराइल, शुमाली कोरिया और मलेशिया शामिल हैं। फ़ौजी ख़वातीन वही जंगी मिशन अंजाम देती हैं जो कि फ़ौजी मर्द। वो तरबियती कैंपों में एक साथ खुसूसी तरबियत से गुजरते हैं और वही रैंक हासिल करते हैं जो मर्दों को दिया जाता है। अभी हाल ही में नॉर्वे ने मेल और फीमेल बैरकों को मर्ज करने का फैसला किया है। इस तरह दोनों जेंडर्स को एक साथ रहने की इजाज़त दी गई है। पहले तो मर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए। बहुत से लोगों ने खुलेआम कहा कि वो ख़वातीन की तरह एक ही कमरे में रहने में आर महसूस करते हैं, लेकिन फ़ौजियों ने हैरत अंगेज़ तौर पर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। इस मुल्क में जेंडर इक्वालिटी महज एक खाली जुमला नहीं है। मर्द सिपाही ये नोट करते हैं कि ख़वातीन बर्दाश्त, हिम्मत और इस्तिकामत के लिहाज से उनसे मुख्तलिफ नहीं हैं। गवर्नमेंट के इस रवैये से बैरकों का माहौल और भी पुरसकून हो गया है। मजीद ये कि नॉर्वे की फ़ौज में जिनसी तौर पर हिरासा करने के वाक़यात रोनमा होना बंद हो चुके हैं। ऐसा सख्त सज़ाओं की वजह से नहीं था, बल्कि यूरोपियों के कवानीन की पासदारी करने वाले मजमूई तौर पर आला सकाफत की वजह से था। इस हकीकत की वजह से दोनों जिनसों के फ़ौजी अहलकार दिन में तकरीबन 24 घंटे एक साथ गुजारते थे। सेक्सुअल हरासमेंट की कोई भी मामूली हकीकत भी सामने ना आई। चार्टर के मुताबिक इसको लिबरलिज्म भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर दोनों जेंडर्स को लंबे बाल रखने की इजाज़त थी, लेकिन ज़रूरी था कि वो इनको पौनी करते या चुटिया बनाकर रखते। वहाँ की कैंटीन में वेजिटेरियन मेन्यू का ऑप्शन भी मौजूद था। रेगुलर सर्विसेज के अलावा नॉर्वे की आर्मी के पास एक रिजर्विस्ट कोर भी है। इसमें फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाले भी शामिल हैं। इन सब के पास अपने अपने हथियार हैं और किसी भी बैरूनी ख़तरे की सूरत में घर पर कैंपिंग का सामान भी मौजूद है। खतरे की सूरत में ये वॉलंटियरली मुल्क का दिफा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। नॉर्वे के इस तजर्बे को सक्सेसफुल माना जा रहा है और अब फिनलैंड की आर्मी भी ऐसा तजर्बा करने के बारे में सोच रही है। लेकिन इनकी सिर्फ आर्मी ही नहीं, बल्कि इनकी जेल भी वेकेशन रिजॉर्ट जैसे हैं। दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी के नाम पर ये क्या चल रहा है, इसको आप अपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।